Students, before going to next topic, I would like to discuss again the important point of last topic, that is ammonolysis of alkyl halides. In this topic, I had discussed that we get the mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salts. So this is the limitation of this method. But if we want to prepare only 1 degree amines, then what can we do? Then I told you that we have to use ammonia in excess. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लोगे तो ये जो CH3Cl है ये सारा यूज़ हो जाएगा, और अगर ये सारा यहीं पे यूज़ हो गया तो फर्दर CH3Cl जो मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे देखना है आपने, फर्दर CH3Cl तो बचेगा ही नहीं जो कि 1 डिग्री अमीन जो बना है उससे रिएक्शन कर पाए। तो इसलिए इसके आगे रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगी और सिर्फ हमारे पास कौन से अमीन्स बनेंगे? 1 डिग्री अमीन्स। तो ये करने के लिए यानी 1 डिग्री अमीन्स अगर बनाने हैं इस मेथड से तो फिर आपको अमोनिया को किस में लेना पड़ेगा? एक्सेस में। तो यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने दोबारा डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स वर्ड आया है तो एक बार पहले भी डिस्कस हुआ है ये वर्ड, तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। नाइट्राइल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको कॉमन नेमिंग में हम कहते हैं साइनाइड। तो ये जो हमारे पास नाइट्राइल्स वाला मेथड है इसमें यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको जिसको हम कहते हैं एन राम। तो एन राम का मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना कि N स्टैंड्स फॉर बेसिकली नाइट्राइल्स, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। यानी अगर हम नाइट्राइल्स की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? AM यानी अमीन्स की फॉर्मेशन होगी। कौन से अमीन्स बनेंगे? 1 डिग्री अमीन्स बनेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एन राम यानी N से नाइट्राइल्स, R से रिडक्शन और AM से अमीन्स। तो अगर नाइट्राइल्स की रिडक्शन करते हैं तो आपने क्या बना देने हैं? अमीन्स बना देने हैं। अच्छा, अब इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो कुछ तो आप जानते हो, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं उन रिड्यूसिंग एजेंट्स को, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम विद हाइड्रोजन। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है, जो बताया था आपको कि काफ़ी एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है लेकिन काफ़ी बेटर काम करता है, ये है LiAlH4। और थर्ड और जो इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये नया है और इसको आपने कन्वर्जन्स में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास ज़्यादातर आ जाता है ये एग्ज़ाम में, तो ये है सोडियम अमलगम यानी Na और डैश करके Hg लिखना है, और इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। इन दोनों का मिक्सचर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है नाइट्राइल्स को 1 डिग्री अमीन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए इसका एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा? जैसे ये ले लिया हमने CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो पहले तो मैं इसका IUPAC नेम बता दूं जो हमने लिखा भी हुआ है। इसका IUPAC नेम लिखा है इथेन नाइट्राइल। क्यों? 2 कार्बन है, 1 और 2, और CN ग्रुप को कहते हैं नाइट्राइल, तो इथेन और नाइट्राइल, ई ड्रॉप नहीं होगा अब। अच्छा, लेकिन अगर इसका कॉमन नेम करना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं? CH3 का नाम तो मिथाइल हो गया और CN को क्या कहना है? साइनाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाता मिथाइल साइनाइड। ओके, अब रिएक्शन परफॉर्म करें अगर, तो रिएक्शन में देखिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया सोडियम अमलगम और इथाइल अल्कोहल। ध्यान रहे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते यूज़ करो तब भी सेम ही काम होगा, या फिर LiLH4 यूज़ करते हो तब भी सेम ही आपने काम करना है। तो हमें ये पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो सोडियम अमलगम और इथाइल अल्कोहल है, और ये है नाइट्राइल। तो एन राम जो बताया उसको ध्यान रखना है, N फॉर नाइट्राइल। रिडक्शन कर रहे हैं उसकी तो क्या बनाने हैं? एमीन्स। अब जब भी मैंने कई बार बता दिया कि ग्रुप जहाँ पे होता है वहीं पे चेंज आता है, बाकी जो पोर्शन होता है वो सेम चला रहता है। यानी यहाँ पे देखो ये जो CH3 है, ये CH3 ये आ गया, ये सेम आ गया, इस पे कोई चेंज नहीं आया। अब जो C ट्रिपल बॉन्ड N था इसकी रिडक्शन हो गई। रिडक्शन का एक मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, तो आप इसको ऐसे भी समझ लो कि आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी। तो अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N पार्ट जो था ये चेंज हो गया CH2 और NH2 में। तो इस तरह से आपने 1 डिग्री अमीन्स की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स में। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड, अब अमाइड कौन सा, ये भी पीछे हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अमाइड क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O NH2। और इनका अगर IUPAC नेम की बात करें तो सेम उसी तरह से होता है कि कितने कार्बन एटम है और सफिक्स अमाइड यूज़ करते हैं। जैसे ये जो सामने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन,
और अमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइड। लेकिन इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं एसीटामाइड। अब इसकी रिडक्शन कर दी LiLH4 से। अगेन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमने हटा दिया यहाँ से और इसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर दी, और जब ये ऑक्सीजन हटाया है तो बाय प्रोडक्ट देखिए -H2O निकाल दिया और हाइड्रोजन ऐड कर दी। तो ये अब अगर आप इस पर ध्यान दो तो जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि चेंज कहाँ आता है, जो जहाँ पे ग्रुप होता है वहीं पे चेंज आता है। यानी ये CH3 जो था, ये CH3 तो सेम आ गया देखो, और जो C डबल बॉन्ड O था, O हट गया और H आ गए, तो ये बन गया CH2 और NH2 सेम आ गया। तो इस तरह से ये भी क्या बन गए, अमाइंस। ओके, नेक्स्ट मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, इसको कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब सबसे पहले ये जो वर्ड है ना थैलीमाइड, ये याद रखना है। थैलीमाइड इसको कहना है, ये जो सब्सटेंस हमने बनाया है, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH, ये है थैलीमाइड। अच्छा, अब इस रिएक्शन में यहाँ पे ये H के साथ मैंने लिखा है ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन, ये मैं बाद में समझाता हूँ, या चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब जो H पॉजिटिव की तरह रिमूव हो सकता हो। और मैंने आपको एक बात इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताई थी कि इस चैप्टर में आप एक बात का ध्यान रखो कि जब तक N के साथ H है उसको H पॉजिटिव की तरह हटाते रहो, आपकी मैक्सिमम रिएक्शंस हो जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही H है, यानी एक ही हाइड्रोजन H पॉजिटिव की तरह रिमूव हो सकता है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन। बाकी इसका जो एक कंसेप्ट है वो आगे भी डिस्कस होगा। अच्छा, इसकी रिएक्शन हमने सबसे पहले कर दी KOH के साथ। अब देखिए KOH में K जो है, K पे कैसा चार्ज आएगा, K पे आएगा पॉजिटिव, जबकि OH पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये सिंपल है, यहाँ से ये मैंने जो बताया कि N के साथ जब तक H है H पॉजिटिव हटाते रहो, तो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, ये दोनों मिल जाएंगे, -H2O हो गया, और इस H पॉजिटिव के प्लेस पर कौन आ जाएगा, K पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बाकी ग्रुप तो सारा सेम आ गया, देखो बेंजीन रिंग सेम है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सेम है, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये हमने रिएक्शन कर दी यहाँ तक। अब इसके आगे मैं डिस्कस करता हूँ। इसके आगे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सब्सटेंस बन गया है इसकी हमने रिएक्शन करी RX के साथ। अब ये RX क्या है, RX है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल है ये, ध्यान रहे। ये जो R है या तो कोई अल्काइल ग्रुप होगा या बेंजाइल ग्रुप होगा। बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग और CH2, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये मैं क्यों स्पेसिफिक करके बोल रहा हूँ। यानी एक बच गया इसमें अराइल, अराइल मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं होगी, बेंजीन रिंग अगर होगी तो साथ में CH2 होगा, यानी ऐसे हो सकता है बेंजीन CH2Cl, ये हो सकता है। तो ये जो बेंजीन और CH2 होता है इसको कहते हैं बेंजाइल, या कोई अल्काइल ग्रुप होगा जैसे CH3 हो गया, CH3CH2, इस तरह से कुछ भी। तो इससे जब रिएक्शन करेंगे, अब इस रिएक्शन में भी देखिए यहां पे तो आपको क्लियर है N नेगेटिव है K पॉजिटिव है, यहां पे X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस X पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और R पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो सेम K पॉजिटिव को जोड़ दो X नेगेटिव के साथ, यानी -KCl -KBr जो भी है, उस तरह से ये रिमूव हो गया, ये देखो KX, और बाकी जो बचा उनको जोड़कर लिख दो। तो बाकी देखो रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, ये सारा पोर्शन, रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, ये सारा पोर्शन तो सेम आ गया। अब यहां से कौन गया था, K गया था, और KCl निकल गया, तो बचा क्या था, R। तो R किसके प्लेस पर आ गया, K के प्लेस पर। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और R, ये पोर्शन यहां तक सेम आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप अगर देखो तो इसमें हमने इसकी क्या करी, हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस का मतलब सेम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अब ये आपको पता है। अब इसमें तो पता लग गया वाटर में कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है, ये भी मैं कई बार बोल चुका हूं, ये असाइल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O, और ये जो असाइल ग्रुप होता है ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। और कई बार ऐसे भी कहा है मैंने कि ये पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, और अगर दूसरे मॉलिक्यूल जिससे उसकी रिएक्शन हो रही है वहां पे अगर H पॉजिटिव है तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो असाइल ग्रुप है ना, यानी बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये सीधा यहाँ पे वाटर के H पॉजिटिव की जगह पे आ जाएगा, और
अगर ये H पॉजिटिव की जगह पे आएगा, इसका मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन हैं ये किससे ज्वाइन होंगे, H की जगह पे आएगा ना, तो ज्वाइन किससे होंगे, OH से। तो ये देखो, ये हमारे पास बन गया बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और साथ में ज्वाइन किससे हो गए, OH से। तो ये बन गया थैलिक एसिड, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। और जो बचा वो लिख दो। तो अब जो बचा है ना उस पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे असाइल ग्रुप को छोड़ के बचा R और N, और यहाँ पे H बच गया। तो R और N और ये दो H जो थे ये दोनों H ज्वाइन हो जाएंगे। मैं फिर बता देता हूँ, ये R और N और यहाँ पे ये दो H ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन। तो ये मेथड है। मैं जल्दी से एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ इस मेथड को। इसमें क्या करना है, ये रहा थैलेमाइड, थैलामाइड में N के साथ ये H जो है H पॉजिटिव है। तो जब KOH से रिएक्शन करोगे ना तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, माइनस H2O निकाल दो, और K पॉजिटिव किसकी जगह आ जाएगा फिर, H पॉजिटिव की जगह। तो हमारे पास ये सब्सटेंस बन गया यहाँ पर तक। अब मैंने क्या किया, इसको RX से कर दिया। RX में क्या है, X नेगेटिव R पॉजिटिव। तो फिर से K और X पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, KX निकाल दो, तो KX निकल गया, और जो बचा बेटा वो लिख दो। तो क्या बचा, ये रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N यहाँ तक सेम आ जाएगा। K जा चुका है, इधर से Cl जा चुका है, R बचा, तो R आ गया K की जगह पे। अब ये जो लास्ट पार्ट बच गया, मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये जो पोर्शन है सारा, इसमें आप इस तरह से देखो कि ये जो ग्रुप है हमारे पास कौन सा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, ये असाइल ग्रुप की तरह है। असाइल ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव, H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है। अच्छा, अगर बाई चांस मान लो आपको ऐसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दूसरी तरफ से भी देख सकते हो, ये N है और ये कार्बन है। नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, N पे। तो कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O वाले, उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल है। और ये वाटर से जब रिएक्शन करी, वाटर में H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, ऐसे कर लो। यानी इधर ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव से जुड़ गया, तो ये बन गया थैलिक एसिड। और जो बचा वो लिख दो, क्या बचा हमारे पास बचेगा R और N, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा RNH2। तो इस तरह से ये 1 डिग्री एमीन बन गया हमारे पास। तो ये तो थी रिएक्शन। लेकिन अब इस रिएक्शन में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो और भी डिस्कस करते हैं हम साथ में। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए कि ये जो गैब्रियल मेथड है ये सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एमीन्स या बेंजाइल एमीन बनाने में ही यूज होगा। यानी इससे एलिफेटिक मतलब क्या, CH3 CH2 CH2 इस तरह वाले अल्काइल ग्रुप वाले। तो इससे या तो सिर्फ एलिफेटिक एमीन्स बनेंगे या बेंजाइल एमीन बनेगा। बेंजाइल मतलब मैं पहले भी बता चुका, यानी बेंजीन रिंग CH2 NH2 ये बन सकता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दो तो इस रिएक्शन में यहाँ पे हमने ये RX यूज किया है। और आप ये भी ध्यान दो कि जो एमीन बना है RNH2 उसमें ये जो R है, ये R किससे आया, ये जो R है एमीन में, ये R हैलाइड से ही तो आया है। तो इसका मतलब जैसा मैं हैलाइड लूंगा उस हैलाइड में जो भी ग्रुप लगा होगा हैलोजन के साथ वही ग्रुप एमीन में आ रहा है। तो मैंने ये कहा कि अब या तो आप एलिफेटिक ले सकते हो या बेंजाइल ले सकते हो, बेंजीन रिंग नहीं ले सकते, यानी एरोमेटिक नहीं ले सकते। एरोमेटिक क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है, मैं ये जो मार्क करके दिखा रहा हूं इस पे ध्यान दो। एरोमेटिक में मतलब बेंजीन के साथ यहां पे मान लो Cl ग्रुप ज्वाइन हो गया। अब Cl ग्रुप ज्वाइन हो गया तो Cl पे क्या होते हैं, लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर इस तरह से इस रिंग वाली बॉन्ड पे आ जाएंगे, और जब ये बॉन्ड पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी रिंग और Cl के बीच में, या रिंग और हैलोजन बोल दो उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी। लोन पेयर है ना बेटा, लोन पेयर शो करते हैं +R, +R मतलब डोनेट करेंगे। तो वो जब इधर रिंग पे आएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगी, और डबल बॉन्ड बन जाएगी तो ये रिंग और Cl के बीच की बॉन्ड ऐसे ये ब्रेक नहीं होगी और बॉन्ड ही नहीं टूटेगी। यानी कि यहां से ये R और X की बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी अगर R जो है वो बेंजीन रिंग होगा। तो अगर ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगी तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मेथड से एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाला एमीन, यानी बेंजीन और NH2 या एनिलीन कह दूं, उसको नहीं बना सकते हो आप। हाँ, क्या बना सकते हो, सिर्फ एलिफेटिक बना सकते हो या फिर बेंजाइल बना सकते हो। बेंजाइल मतलब यहाँ पे
बेंजीन CH2NH2 बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने हैलाइड लिया है, ये हैलाइड हमारे पास बेंजीन CH2 और Cl लेते हो, अगर ये जो हैलाइड है यहाँ पे आप लेते हो बेंजीन CH2 और Cl, तो फिर CH2 और Cl आ गया ना, तो वो बॉन्ड टूट जाएगी, लेकिन बेंजीन और Cl के बीच की बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी। और एक और फाइनली मैं एक और पॉइंट बोलता हूँ, मैंने एक बार पहले भी बोला है कि आप ऑर्गेनिक में इस बात को अच्छे से माइंड में बिठा लो कि रिंग और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्टली जुड़े हैं तो उनकी बॉन्ड नहीं ब्रेक होती है। कोई भी ग्रुप हो, +R -R, कोई भी ग्रुप हो, रिंग के साथ अगर वो डायरेक्टली ज्वाइन है तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा ही, इसलिए। तो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये तो सेम पॉइंट डिस्कस हो गया यहाँ पे। अब देखिए, नेक्स्ट हमने कहा कि गैब्रियल मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री एमीन। सिर्फ कौन से एमीन बने इससे? 1 डिग्री। अब इसका आंसर भी एक बार देख लो, फिर मैं समझाता हूँ। बिकॉज थैलीमाइड हैव ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन। हम कह रहे हैं कि सिर्फ 1 डिग्री बनेंगे क्योंकि थैलामाइड जो था उसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन था। तो बिल्कुल सही बात है। कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो, ये रहा जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि N के साथ देखो कितने H है, एक ही H है ना। और अगर आप इस पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखो तो H के प्लेस पर R आया है, तो अगर एक H है तो एक ही R आएगा, और अगर एक ही R आएगा तो फिर एमीन भी तो RNH2 यानी 1 डिग्री ही बनेगा। तो अगर 2 H होते बाई चांस तो 2 R आ जाते, और 2 R आते तो यहाँ पे RRNH हो जाता, तो फिर तो वो 2 डिग्री बन जाता। पर वो तभी बनेगा जब N के साथ हाइड्रोजन 2 होंगे। 3 डिग्री बनना होता तो फिर N के साथ 3 H होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे N के साथ सिंगल H है तो इस H के प्लेस पर भी एक ही अल्काइल ग्रुप आएगा, और एक ही अल्काइल ग्रुप आएगा तो 1 डिग्री एमीन्स ही बन पाएंगे। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि गैब्रियल मेथड से सिर्फ हम कौन से एमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं? सिर्फ 1 डिग्री एमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि थैलामाइड जो है उसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है।